नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के दानवीर कर्ण की वीर गाथा को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उस अद्भुत पराक्रमी योद्धा को जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि महाभारत में कोई सबसे शक्तिशाली योद्धा था तो वो था कर्ण और अश्वत्थामा। दोस्तों, लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वो अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते, लेकिन ऐसा हो न सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे और दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की ही प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से ये सब देखकर रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि हे भगवान, आप मेरी शक्तिशाली पहाड़ की बजाय उसके कमजोर पहाड़ों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या शक्ति है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी और पहिए पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वतः मैं यानी भगवान नारायण विराजमान हूँ। इस सब के बावजूद कर्ण के एक प्रहार से अगर रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना पड़ेगा कि कर्ण एक पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है पार्थ। ये सब देखकर दोस्तों कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही धू धू करके जल गया। वो तो कर्ण के प्रहार से दोस्तों कब का जल चुका था, पर नारायण विराजमान थे उस रथ पर, इसलिए रथ चलता रहा। ये देखकर अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया और सच में अर्जुन अपने आप को मान लिया कि कर्ण मुझसे बहुत शक्तिशाली योद्धा है, मैं उसके सामने कहीं नहीं टिक पाता। लेकिन ये तो नारायण की कृपा है जो आज मैं इस युद्ध को जीत रहा हूँ और कर्ण को परास्त करने में सक्षम हो रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे थे वीर बलशाली और पराक्रमी कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण को ऐसे ही नहीं शक्तिशाली योद्धा कहा जाता था। दोस्तों, वे सच में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अगर वो चाहते तो अर्जुन को क्षण भर में परास्त करके परलोक सिधा